अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल इंसाइक्लोपीडिया। यस चौथी मटर राइस दाल मखनी HBU कपलिंग 8082 और 8053। इस वक्त रोडी पहुंच गए 9010 आई बिलीव। माशाल्लाह ऊपर से पानी भी गिर रहा है। अप्रोच कर लिया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। सुबह सुबह माशाल्लाह सफाई हुई है प्रॉपर। रात के 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त हल्की हल्की मध्यम आग में सामने बैठे हैं हमारे तला भाई और हम इस वक्त तला भाई के ही घर पे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बसंत जो ज़ोर शोर से जारी और सारी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल इंसाइक्लोपीडिया। यस और आज बसंत है, बसंत की रात है और 7 फरवरी सन 2026। इट इज़ सैटरडे नाइट। तारीख़ में सिर्फ एक दिन की बसंत हुआ करती थी, इतवार के दिन की, और पूरी रात जागा जाता था। हफ्ते की रात एक चांद रात होती थी। तो आज आप कह लें कि ईद की जिस तरह चांद रात होती है, बसंत की भी वैसी चांद रात है। बिकॉज़ बसंत इस बार 3 दिन के लिए मनाई जा रही है और ईद से ज़्यादा मज़ेदार इवेंट जारी है। क्योंकि अगर ईद उल फित्र की बात करें तो रोज़े रखे होते हैं, अभी वीकनेस हो रही होती है और ईद आ जाती है, वैसे ही बंदा ट्रिप होने को होता है। ईद उल अज़हा पे कुर्बानी के मसरूफियात। लेकिन जो बसंत आई है इसमें कोई भी इस तरह का वो नहीं था, एकदम छुट्टियों के दरमियान में बसंत आई और अभी उसको एंजॉय करने के लिए यासिर भाई को रोका गया था। यासिर भाई इज़ ट्राइंग टू फ्लाई अ काइट, जो मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी पसंद की डोर नहीं और मैं तैयार भी नहीं था इस चीज़ के लिए। खैर, वेलकम टू यासिर भाई चैनल बाय यासिर भाई। और सुबह कौन सी गाड़ी जा रहे हैं? सुबह इंशाल्लाह 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस और वेट फॉर अ सेकंड गाइस। और मज़े की बात यह कि 27 अब आज अर्ली आ रही है। कुछ शेखुपुरा के पास पहुंची है, रात 1:35 हो रहे हैं और शेखुपुरा क्रॉस कर गई होगी वो कुछ। हाँ, वो हार्डली कोई 2:30 बजे लाहौर होगी और 8 मई को सुबह राइट टाइम चलेगी। वो राइट टाइम चलेगी। आज सुबह गई 2 घंटे लेट, कल गई 1.5 घंटा लेट, आज जब हमारी बारी आई है तो राइट टाइम। बस पकड़ लिया ओ गुड्डा फाड़ लिया यासर भाई ने। पकड़ लिया बस ठीक है अल्लाह लेने ठहर जा। ओ वेरी गुड फ्रॉम नोवेयर, यासर भाई ने पतंग पकड़ लिया जी, शाबाश। और चलो बंदोबस्त हो गया कोई। अच्छी खासी डोर है इसके साथ। अब यासर भाई आप सारी रात जागेंगे, 2 घंटे आप सो नहीं सकते। नहीं, सोने का फायदा नहीं है फिर, हाँ टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो चलें फिर आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल हम अपना गुड्डा उतारते हैं। गाइस, इस वक्त चाय का सेशन बाय वकार साहब, जहाँ सेशन 2 स्टार्ट है। मैं सिर्फ गड्डी बखावा सोया सो जावा और डबले वालों के पीछे पड़ जाए। मैं रात जाके मतलब बिस्तरा साथ लेना जी, ठीक है। मैं 8,500 9,000 की टिकट ली, उसमें बिस्तर लोगों की लगा। तो यहाँ से हम लोग अब अपने सफ़र को आगे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ सारा वाइंड अप हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन। अगर मूड बना तो फिर शायद नाश्ता करें, जो कि मेरा मूड नहीं है।
तो होप्स हो कि मैं डायरेक्ट स्टेशन ही जाऊंगा। ऑलमोस्ट 4 तो बज चुके हैं, तो लेट अस सी अब आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, उम्मीद करेंगे कि सफ़र बखैर गुजरे। थकावट होगी सफ़र में महसूस होगा, अभी तो नहीं हो रही, तो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। नाश्ता हम करने के लिए आ गए हैं जी, और उसके बाद हम जाएंगे। उमैर, रेट क्या है इनका भाई, ये प्लेटर का? ये बहुत महंगा समझा जाता है। 250 रुपये का प्लेटर, 2 पूड़ियाँ, उसमें ये चने, हलवा, अचार। मैं भी कहता हूँ कि बहुत महंगा है, बट सुबह मैंने इनको 4:25 पे जब हम अंदर आए हैं, 4:35 पे समथिंग, मैं इसको सूफी का जो है ना पूरा नाश्ता डालते हुए देखा। ऐसा ही है। कहते हैं कि 50 रुपये महंगा है, तो वो ठीक है। 70 रुपये की बाहर से पूड़ी है, और पूड़ी भी बड़ी है, बड़ी है, हलवा भी क्वालिटी है, और अच्छा है, यानी ठीक है। 250 रुपये जस्टिफाइड करते हैं। आप समझिए, आपने 150 की लेने ना, अच्छा ऑयल, क्वालिटी फूड, तो ये ठीक है। अंडा पराठा जो है ना वो 70 रुपये का ही थी, और इतने का ही है। और अंडा पराठा सब, अंडा भी 70। सो गाइज़, ये है रश सुबह सुबह, और ये सारा वापस जाने का है। शालीमार के काउंटर पे भी आप देख लें, रेल कार के काउंटर्स पे भी आप देख लें, और टिकट नहीं मिलना, सीट नहीं मिलनी, ये गारंटी है। क्योंकि कल तक की रिपोर्ट थी, मेरे भी लेट होने की वजह यही बनी कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक जो है वो अच्छा खासा रश हो गया। सो आज मैं इंशाल्लाह अभी संडे 8 तारीख को सुबह 28 डाउन से इंशाल्लाह जा रहा हूँ। अल्लाह खैर आफियत रखे। ये है जी किला नुमा बिल्डिंग, जो टेक्निकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी, मगर था स्टेशन। तो चलते हैं अंदर और इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे फिर तफसीलात बताते हैं। ये जी फाइनली इंटर हुए हैं हम, थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ऊपर जाने वाली पब्लिक जो है वो रेल कार की है, और सामने शालीमार प्लेस है। तो अभी अंदर चलते हैं, ज़रा रश से अवॉइड करेंगे। एटीएम में सामने एटीएम है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2। अभी चलते हैं अपनी कोच की तरफ। इकॉनमी क्लास यहाँ पर 1 नंबर से शट होती है, जब अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इकॉनमी में भी 1 नंबर है और एसी में भी 1 नंबर है, तो कई दफ़ा लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है। उस एतबार से इन्हें थोड़ी सी नंबरिंग को देखना चाहिए। अदर देन दैट अभी तक नो मैच कैटेगरी। तो ऑलमोस्ट फ्रंट पे पहुंच गए हैं जी। नेक्स्ट कोच है हमारी, देखते हैं ये कैसी होगी, ऐसी होगी या वैसी होगी, पता नहीं कैसी होगी। ये है जी किला नुमा बिल्डिंग, जो रेलवे स्टेशन लाहौर है। सामने ही प्लेटफॉर्म 2 जो मेन है, और साथ ही इस वक्त प्लेटफॉर्म पे जो स्टेशन है वो शालीमार। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारा डिपार्चर इंशाल्लाह है। होप सो, क्योंकि सिग्नल जो है वो इससे आगे है गाड़ी, तो नेक्स्ट इंजन जो है वो सिग्नल जो है वो इंजन उसको फॉलो करेगा। उमैर साथ थे मेरे, रात को भी और अभी सुबह भी। नाश्ता भी हल्का फुल्का हमने किया है। 4 दिन से हम साथ हैं। तो रात कैसी गुजरी? ऐसी गुजरी है। ये वो बसंत में गुजरी है, इवेंट है जो दहाइयों के बाद आया। हाँ, और आई विश के दोबारा आए इंशाल्लाह, खुशियाँ लेके आए, बिल्कुल, परेशानियाँ नहीं लाए, बिल्कुल। तो ये हमारी हाथ में ही है कि अगर हमने फिल्में ही चलानी है, कभी इधर वाजते कभी उधर वाजते, तो फिर दोबारा नहीं आना। और बाकी इवेंट तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब पिंडी वाला
सानिया हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया दिखाएगा हम वही माहौल बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन खैर एक इवेंट था, काफ़ी सालों बाद आया, अच्छा गुजर गया। सिर्फ उसमें ख़ास बात ये थी, बड़े पिछड़े हुए दोस्तों ने पाकिस्तान आके सबको इकट्ठा किया, वो बड़ी वो दो good चार बात। दोस्त रह गए जिन्होंने इनवाइट किया हुआ था, उनके बाद नहीं जा सकते। नहीं जा सके अल्लाह करे दोबारा है, फिर उन्होंने चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ से सीधा घर जाकर आराम करना है, क्योंकि आपकी आंखें कह रही हैं कि माशाल्लाह आप कितने थके हुए हैं। मेरा भी यही इरादा है कि गाड़ी चलने के आई होप सो कि टिकट चेक होने के फ़ौरन बाद मैं सो जाऊँ। टिकट वालों को इधर भी कहा जा सकता है मेरी चेक कर लो, मैंने डिस्टर्ब ना करना। प्यार वाले लड़कियाँ सारी यंग हैं और बड़े हेल्पफुल और जिसे कहते हैं केयरिंग स्टाफ है। होप सो कि अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? आप खैरियत से हैं? वेलकम बैक। आज 8 तारीख, इंट्रो आपने देखा, मैंने उसमें भी बोला आज फिर वापसी है। कल कोशिश थी मगर मुझे सीट नहीं मिली, तो सुबह फिर अगेन आज शालीमार में मैंने ले ली है 28 डाउन में, अगेन AC स्टैंडर्ड। अपनी चॉइस की सीट ना मिले तो सफ़र करना फजूल है। आज देखते हैं, सफ़र आते हुए तो बहुत अच्छा गुजरा। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, अब तक आप देख चुके होंगे, वो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो नज़र में आ गया, और उसके बाद जो हो सकता था वो मैंने किया भी है। कुछ थोड़ा मैंने उसमें जिसे कहते हैं वीडियोस पुटअप किए हैं, पिक्चर्स पुटअप किए हैं कि ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। कुछ चीज़ें जिसे कहते हैं कोई इलीगल नहीं है मेरे लिए हो। तो अभी जैसा भी है, आज का सफ़र कैसा होगा, रैक वही है, वही लोग हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो इंशाल्लाह, उम्मीद भर दुनिया। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ होगा, फर्दर आपको आगे दिखाते हैं। आई बिलीव कि रावी या शादरा के फ़ौरन बाद मैं सोऊंगा, क्योंकि पूरी रात मेरी जो है वो बसंत के चक्कर में दोस्तों ने जगा के रखा है। कतई नज़र कि उनको मालूम भी था कि मैंने जाना है, मगर उन्होंने जान नहीं छोड़ी। खैर अभी जहाँ तक हो सका रेस्ट करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इस वक्त जिस्म जो है ना वो बिल्कुल फारग हो चुका है, टूट रहा है। तो गाड़ी चलती है तो फर्दर आगे इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। सात बजकर 15 मिनट। फर्स्ट डिपार्चर विसल, रादर फर्स्ट 2 डिपार्चर विसल्स हो चुके हैं। सेकंड भी हो गया। मैं उमैर से मिल लूँ, फिर बराजमान होऊंगा जगह पर। फाइनली जी सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
चौथी मटर राइस, दाल मखनी, हलवा एंड करी। Let us try. So guys from शाहदरा till बहावलपुर। शाहदरा जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट 4 मिनट लेट थे और अभी बहावलपुर पहुँचे हैं तो 2 मिनट बिफोर टाइम। कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हैं वो देखूँगा, उसके बाद आपसे डिस्कस करूँगा। फिल वक्त चलते हैं आउटसाइड, देखता हूँ। वैसे मौसम गर्म है यहाँ पे, फिर भी आपके साथ शेयर करूँगा, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। गाइस ये है सफाई सेक्शन में धूल और पट्टी की वजह। अब हम पहुँच रहे हैं समा सट्टा। लाइन जो इंडिया से या सब कॉन्टिनेंट को मिलाने में अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ हम ईरान को टच कर जाते हैं, दूसरी तरफ उम्मीद है कि कभी काबुल को भी टच कर जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये इंडिया से आया करती थी वाया कसूर है, ये आगे जाके कसूर को भी मिलती थी। नॉर्मली आई बिलीव के लोग एक रोजा से जा रही है, दूसरी ये है हासिल पूरा वो लाइन है, भूल गया हूँ। यहाँ बोर्ड है, उस पर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इस लाइन में कभी वॉश चीज़ नज़र तो नहीं आई। दी अदर लाइन है वो मेन है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। बगदाद, हासिलपुर, चिश्तिया, बहावल नगर वास जंक्शन, मंदीगंज, सादिकगंज, मंजनाबाद, ये वो लाइन थी जो इंडिया की सेकेंड लिंक लाइन आफ्टर वाघा। वाघा के बाद फर्स्ट रूट, सेकेंड में है आपको कवर जाती है। पीछे जो आपको गिरा हुआ सारा नज़र आ रहा है आबादी सेटअप में, तो कभी आबाद देखा है, घरों को आबाद देखा है। आज हालत यह है कि लोग मिले चुके हैं। HBU कपलिंग 8082 और 8053।
साइड में आप देखें तो आपको कोचेस नज़र आ रही हैं। अहमदपुर शर्किया पे कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश ज़रूर होगी मेरी कि क्या अहमदपुर पे अभी तक कोच खड़ी है जो हमने 4 तारीख को डिटैच की थी डैमेज। चार बजकर 5 मिनट इस वक्त हम खानपुर खड़े हैं और 2 मिनट बिफोर ट्रैकर शो कर रहा है, जबकि हमें खड़े हुए भी अभी तक 2 मिनट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 4 मिनट थे, शायद 4 से 5 मिनट बिफोर टाइम की गाड़ी। अपने वक्त का बड़ा मशहूर और बड़ा अहम जंक्शन था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद सिंगल स्टॉप नॉन स्टॉप गाड़ी जो थी, जिसको हम नाइट कोच कहते थे, कराची एक्सप्रेस, उसे डील करती थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कराची एंड लाहौर दोनों तरफ से सिर्फ खानपुर उसका स्टॉप था। सामने ही लोकोमोटिव शेड था। टैंक्स साउथ एंड और इंटीरियर सिंध में जो भी बादल हैं और सामने टर्न टेबल है। ये आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। 4:08 गाड़ी डिपार्चर ले रही है। 2 मिनट का टेक्निकल स्टॉप, 2 मिनट बिफोर, 5 मिनट या 4 मिनट हम रुके। अभी आपको दिखाता हूँ टर्न टेबल। ऊपर से क्रॉसिंग करके जाओ ना।
तलबा इस वक्त एंटर कर रहे हैं और सिग्नल कॉशन पे है 10 किलोमीटर/आवर। लूप ना हो। या लूप है, करते जब तक करेंगे वो कर क्या रहे हैं उस तरह। देखते हैं क्या बन रहा है। और कोट समावा नहीं है, कोट समावा से पहले है थोड़ा। बिलीव अंडर पास बन रहा है या फिर कोई नहर वगैरह। सहजा मशीन इस वक्त लगी हुई है, काम कर रही है अपना। आई थिंक कोई नाला है। अब बिस्मिल्लाह बच्चे, यस नाला है। कहते हैं ना कि लूप लाइन की भी भाग खुल गए कि जो अब तमाम एक्सप्रेस और नॉन स्टॉप तमाम गाड़ियां जो है वो इससे गुजरेंगी डाउन में। सहजा, ढेरकी, मीरपुर माथेलो, कोटकी, इनका जो स्टेशन मास्टर रूम या कंट्रोल रूम आप कह लें वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एक ही स्टाइल का है, एक ही तरह से नीचे है प्लेटफॉर्म। बस कानपुर का नीचे है। पहुँचे थे 4 से 5 मिनट बिफोर टाइम और अब हो चुके हैं, बीच में प्रिकॉशन गुजरा और इस वक्त मिट्टी का तूफान उड़ाते हुए जा रहे हैं ड्राइवर साहब। 72+ बल्कि रात 90+ होगी क्योंकि 2 मिनट पहले तक ये शो कर रही है। अब आ चुके हैं 97 18 सेकेंड्स पहले। अल्ट्रा वाइड में आपको टोटल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इस ब्लॉग में क्योंकि मैंने कैप्शन कम की है इसलिए थ्रू आउट एक ही इसका मैं बनाऊँगा ब्लॉग, इसको कोई पार्ट वाइज नहीं करूँगा। पहले वाले में तो पार्ट वाइज करना मजबूरी बनती थी क्योंकि मैं वहाँ भी सो गया था हैदराबाद के बाद खाना खा के। यहाँ ये शालीमार वालों की ड्यूटियाँ हैं, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। बिजनेस वाले भी यानी सभी हर कोई यही करता है प्राइवेट होकर, जहाँ दिल आए ट्रॉली खड़ी हो जाए। एसी अटेंडेंट साहब अब कालाबाग हैं, वॉशरूम्स में पानी नहीं है, वो पैनल में नहीं है, उनको स्पेशल बुलवाना पड़ता है। देखते हैं 5 मिनट तक ना आए तो फिर जाएंगे।
क्योंकि प्रॉब्लम अब ये है कि एसी बिजनेस के पैसेंजर्स जो बैक साइड में बैठे हैं वो आगे जाते हुए उनको प्रॉब्लम होती है, पीछे आ रहे हैं एसी स्टैंडर्ड में, और एसी स्टैंडर्ड की जा रहे हैं, अपनी पब्लिक भी यहीं आनी है। तो पानी इस साइड पे तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, एसी स्टैंडर्ड से ज़्यादा एसी बिजनेस वाले यहाँ पर आ रहे हैं माशाल्लाह। खैर वहाँ पर पानी नहीं है तो हो सकता है इस वजह से भी आ रहे हैं, अब यहाँ पर भी पानी नहीं है। अब एसी स्टैंडर्ड्स को ढूंढने गए तो पता लगा जी नवाब और कालाबाग जब वो आगे बैठे हुए हैं, बुलवाया है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। नहीं आएंगे रहेंगे आसान तक तो फिर किसी और तरीके से बुलाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। फाइनली 4:43 पे इस वक्त रहेंगे आसान अप्रोच कर रहे हैं और वो सेंटर कर रहे हैं, और ड्यू टाइम अराइवल से हमारा जो टाइम लैप है वो 7 मिनट का है, मुझे 7 मिनट मिले होते हैं। तो आज मेहदी अगेन मिलने आएंगे। या मीटर आसान होता है, सेंटर पॉइंट टाइमिंग के अतबार से ये आसान है। आज इतफाक से 2 घंटे लेट चल रही है 27 अप से काफ़ी पहले मिल जाए 11 इसमें, और ऐसा लगता है जैसे 27 आज या 11 को समा सटा क्रॉस करेगी। वीडियो कर दी। चले जी, हार्डली 2 मिनट के स्टॉप के बाद फिर चलते हैं। ओके मेहदी, अल्लाह हाफिज़। Guys, he was Mehdi, brilliant chap. के ड्राइवर्स हैं, मैं बस देखूँ भी या नाम से इतना मेरा देना नहीं होता, भगा के रखा हुआ काम को।
7:07 इस वक्त रोडी पहुंच गए हैं। ओके जी, 7:08 हैं और इस वक्त हम रोडी स्टेशन, मेरे आप बैग पे देख रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह हम 26 मिनट बिफोर टाइम है। जिस तरह ड्राइवर साहब यार्ड में दाखिल हुए हैं ना, तो ड्राइवर साहब के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे या तो अल्लाह माफ़ करे शायद घर से बुलावा आ रहा था और लेट हो रहे थे। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, यहाँ तक सफ़र बखैर और बेहतरीन गुजरा है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही गुजरे। इंशाल्लाह हमारी मौजूदगी में कुछ ही देर में सामने से मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस जो है वो फ़ौरन से पहले स्टेशन पे अप्रोच करेंगी। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस जो है वो 213 अप 213 अप और अवामी जो है वो 13 अप। और देखते हैं कि अब पहले जीतता कौन है। 13 अप अपने ड्यू टाइम से 2 घंटे और 36 मिनट लेट आप अप्रोच करेगी या अराइवल कहें, और 213 अप 1 घंटा 55 मिनट, दोनों ही खैर लेट हैं। मोहनजोदड़ो का लेट होना तो समझ आती है कि वो माशाल्लाह ट्रैक ही बहुत हार्ड है, बहुत ख़राब है। अलबत्ता अवामी का बता दूँ, यकीनन प्लांट की वजह से जो है ये गाड़ी लेट हुई होगी। प्लांट का जो ना होना है और जो शॉर्टेज है वो काफ़ी टाइम से इसी तरह चल रहा है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस शॉर्टेज से भी जल्दी दूर हो। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे सामने जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त अवामी आएगी और पॉसिबिलिटी है कि मोहनजोदड़ो जो है वो डायरेक्ट यार्ड लाइन पे आ जाए और प्लेटफॉर्म पे ना आए, क्योंकि वो मुझे लगता है 4 के परली तरफ चली जाएगी या 4 पे चली जाएगी। होप सो, देखते हैं। सामने से 13 अप अप्रोच कर रही है जी, लगता तो ऐसे ही है, अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई। सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे गाड़ी आ रही है 3 पर, और अगर 3 पर है तो यकीनन फिर अवामी है, क्योंकि आज ट्रैकर पे अवामी की पावर भी शो नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग। और माशाल्लाह हेडलाइट ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि पीछे तो कुछ भी जज करना मुश्किल है। वैसे भी मुझे ऐसा फील नहीं हो पा रही कि पीछे कोई कोच हो या कोई ट्रेन की बोगी इस तरह की नज़र आ रही हो। अब थोड़ा थोड़ा फील होता है जैसे पीछे ट्रेन है। 13 अप आ गई है जी। यप, $9010 I believe, yes, 9010 with just one headlight. Good God. $9010 with just one headlight.
ड्राइवर साहब को जोश आ गया है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, जबकि प्लेटफॉर्म की लाइन इतनी अच्छी है नहीं। ये जी बिजनेस, पीछे 2 AC स्टैंडर्ड और फिर पावर वैन के साथ पीछे फिर माशाल्लाह एक अगेन आउट ऑफ नोवेयर ब्रेक वैन, जबकि उसको सामने फ्रंट पे होना चाहिए था पावर के साथ। सिग्नल हमारे भी हो चुके हैं, किसी भी लम्हे लाइट ऑन होगी और चीको पांको स्टार्ट हो जाएगी। अवामी के लेट होने की वजह इसका सिर्फ पावर प्लांट ना होना था। पावर प्लांट टेक्निकली इस वक्त 3 शदीद शॉर्टेज में हैं, जो एक दूसरे के साथ, यानी एक गाड़ी आएगी वो जाएगी तब बात बनेगी, और वो अब जिस तरह ये गाड़ी खैबर आएगी तो अवामी जो है वो जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, और अल्लाह करे बैग से जी मोहनजोदाड़ो भी नमूदार हो गई है। चार पर आएगी मोहनजोदाड़ो 213 आप। लाइट्स ऑन, विसल ऑन। ये सामने वाला सिग्नल जो टॉप लेफ्ट पे है, यहाँ से अब इंशाल्लाह थ्रू होंगे। टाइम हो चुका है इस वक्त 7:40। होप सो इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा आगे भी। ऐसी कोई घटिया कौम है भाई, पानी ना हो तो भी वॉशरूम यूज़ करते हैं। ये इतने कोई घटिया लोग हैं, वेरी सॉरी टू से। ना स्टाफ ने ख्याल रखा है और पब्लिक तो है ही जाहिल तरीन पब्लिक से वास्ता पड़ा। चलें ये पावर प्लांट जिसके लिए बेचारी गाड़ी जलील होती है, और ये ब्रेक वैन जिसका पीछे कोई काम नहीं है मगर लास्ट पे लगा दी है। अब न जाने ये क्या चाहते हैं, जबकि जाना इसने पेशावर तक है। इस कोच ने, ब्रेक वैन ने जाना पेशावर तक है, और इसकी शंटिंग का स्टाइल भी इस तरह है कि इसने आगे लगना चाहिए था।
ट्रैफिक का इलाका है। मालूम नहीं, पर ट्रेन सामने है, पॉसिबली कार्गो हो। रहमान बाबा इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती। माशाल्लाह ऊपर से पानी भी गिर रहा है। माशाल्लाह, ये तो वाकई रहमान बाबा निकली है। व्हाट अ गुड लक। That was 45 up, Pakistan Express. के हैं और गरम आने वाली है। काफ़ी देर से खड़ी रही है पट्टी। अभी भी ट्रैकर में वो बताया तो पट्टी नहीं है, मगर 2 मिनट का टाइम लैप्स है, देखते हैं। अब सामने विजिबल है जी, उसको कैप्चर करते हैं। पावर बिल्कुल नहीं मालूम, ट्रैकर में शो भी नहीं हो रही। देखते हैं, गरम से 15 मिनट के गैप में चल रही है।
लॉन्ग टाइम ऐसा देख रहा हूँ ड्राइवर साहब को इतनी जल्दी है कि वो डाउन ट्रैक जो कि 70 किलोमीटर पर आवर के लिए है ही नहीं, उस पर 75 पर ले जा रहे हैं। माशाल्लाह गाड़ी प्राइवेट चल रही है, मज़ा तो है। सामने जा रहा फैसल। फाइनली सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे, मैं अपने ड्यू टाइम से आधा घंटा लेट। इस वक्त हम अप्रोच करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मेन रेटिना प्लेस है वॉशिंग लाइन। हमने अप्रोच कर लिया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ड्राइवर साहब को उतारने के चक्कर में पब्लिक को झटके दे रहे हैं। लाउंज जो मेरे ख्याल में 9-10 बजे तक के पास खुलता है। सुबह सुबह माशाल्लाह सफाई हुई है प्रॉपर। VIP लाउंज जो अब पूरी रात खुला रहता है, इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फाइनली जी सुबह 3 बजे एग्जैक्ट हम पहुंच चुके हैं कराची कैंट, जो कि 2:30 बजे पहुंचनी चाहिए थी, यानी 2:30 में पहुंचनी चाहिए थी। आधे घंटे के डिफरेंस के साथ हम पहुंचे हैं इस वक्त। राइट टाइम ठीक है इसका, रात को माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी आई। नवाबशाह तक हम बिफोर चलते रहे, नवाबशाह के आगे तो काम था, इस वजह से लेट हो गए। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सफ़र, मगर एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि खुदा के लिए जब गाड़ी में पानी ना हो या डस्टबिन कहीं आप देख रहे हैं मौजूद है, तो उसका खुदारा सही इस्तेमाल कीजिए।
बिज़नेस या एसी स्टैंडर्ड में टिकट लेकर बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कचरा करना है। अदर दैन दैट बहुत बेहतरीन सफ़र, बहुत बेहतरीन सर्विसेज थी। ये मेरा पहला सफ़र था 28 डाउन का। आपने देखा कि जब लाहौर से निकले, क्योंकि पूरी रात माशाल्लाह जगा के रखा है दोस्तों ने, तो वहाँ हमने फिर क्योंकि रात को जागा था तो मैं शादरा के बाद सो गया हूँ। मुल्तान आँख खुली मगर मैं नहीं उठा। क्रॉसेस बीच में आवाज़ आई, महसूस हुआ मगर मैं नहीं उठा। और फाइनली फिर मेरी आँख खुली है ऑलमोस्ट भावलपुर के पास। तो उस चीज़ को इसी तरह मैं बयान करूं कि जो थकावट थी उसको दूर करना ज़रूरी था। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो अगले व्लॉग तक के लिए इंशाअल्लाह दीजिए इजाज़त, बाद में मुलाकात होगी।